दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के बिना बांग्लादेश का विकास संभव ही नहीं है। हसन महमूद ने कहा कि सबसे पहले तो हम भारत के एक पड़ोसी देश हैं और कई हजार किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, तो हमें एक अच्छा पड़ोसी देश बनकर रहना बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने ऐसा कहा क्यों कि भारत के बिना हमारा विकास संभव नहीं है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में एक पार्टी है BNP, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। अब दोस्तों, ये पार्टी बांग्लादेश में सत्ता में आने के लिए एंटी इंडिया कैंपेन चलाती रहती है। तो ऐसे ही इन्होंने 17 जनवरी से कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप और छोटे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर बाइकॉट इंडिया कैंपेन की शुरुआत करते हैं। तो वो लोगों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए और देश में रैलीज निकालकर देश के लोगों से भारतीय सामानों और सेवाओं को बाइकआउट करने की अपील करते हैं। और कुछ विपक्ष पार्टियों के साथ मिलकर ये शेख हसीना पर एलिगेशन लगाते हैं कि ये चुनाव में धांधली करती है और भारत की वजह से बार बार सत्ता में आती है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्लादेश में जनवरी में आम चुनाव हुए थे और इन चुनाव में शेख हसीना की पार्टी ने 300 सीटों में से 240 सीटें जीती थी। लेकिन दोस्तों, सच बात है कि भले ही बांग्लादेश की विपक्ष पार्टी BNP भारतीय सामानों को बहिष्कार कर दें, लेकिन बांग्लादेश रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी भारत पर निर्भर है, जिसमें सब्जियां, तेल, कॉस्मेटिक, कपड़े, मोबाइल फ़ोन ये सब शामिल है। और बांग्लादेश की इंडस्ट्री में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले कच्चे माल से लेकर कॉटन और डिज़ाइन देने वाले कारीगरों की भी काफ़ी डिमांड है। सच बात तो ये कि बांग्लादेश को आज भी आर्थिक मदद करने वालों में भारत नंबर 1 पर है। बांग्लादेश ने 40 प्रोजेक्ट के लिए भारत से $7.3 बिलियन का एक लोन एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है। देखो दोस्तों, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आने के लिए कुछ भी करती है, चाहे वो उस देश के लिए सही हो या गलत हो। बांग्लादेश की BNP पार्टी भी कुछ ऐसा ही कर रही है और इसीलिए बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि एक एजेंडा है, देश के लोगों को समझना चाहिए कि भारत हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल मालदीव्स के राष्ट्रपति ने भी कुछ ऐसे कैंपेन चलाए थे। वो भी भारतीय सामानों को बाइकआउट कर रहा था, यहाँ की सर्विसेज लेना नहीं चाहता था। लेकिन आज वही देश भारत के टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए भारत में रोड शो करना चाहता है। ये तो वही थूक के चाटने वाली बात हुई। अगर दोस्तों आपको ऐसी जियोपॉलिटिक्स की बातों में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।